शाश्वत संस्कृति मंच पर रविवासरी ऑनलाइन काव्य गोष्ठी कार्यक्रम में हम सभी पुनः हाजिर हैं। आइए आज के रचनाकारों का मैं परिचय आपसे करा दूं। सबसे पहले आप देख रहे होंगे वाराणसी से नसीमा निशा जी, सतीश मापतपुरी जी जी सभी पटना से, और कमलेश श्रीवास्तव जी पचोर मध्य प्रदेश से आज इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं और अपनी रचनाओं से हम सभी को रूबरू कराएंगे और हम सभी रसास्वादन करेंगे इनकी इन सभी बड़े ही मजे हुए और अच्छे रचनाकारों का। आइए कार्यक्रम का आगाज करते हैं वाराणसी से पधारी श्रीमती नसीमा निशा जी से, जो बड़ी अच्छी गजलें कहती हैं और एक बड़ा अच्छा मुकाम आपने पाया हुआ है गजलों में। मैं उनसे बड़े ही आदर और सम्मान के साथ उन्हें आमंत्रित करता हूं कि वे आएं और इस कार्यक्रम का आगाज करें, आज की ऑनलाइन काव्य गोष्ठी का। नसीमा निशा जी। जी आवाज तो कट रही है प्रसन्न जी, आवाज बहुत कट कट के आ रही है। नहीं, आप बोलें, कोई बात नहीं, कभी कभी समस्या क्या आती मेरी है। आवाज आप आ रही है? जी, आवाज आ रही है। मेरी आवाज आ रही है आप लोग को? जी 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 हाँ, आ रही है। अब आप पढ़ें। जी आप सभी को मैं डॉक्टर नसीमा बनारस से सलाम करती हूँ और इस मंच पे सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। और प्रसन्न जी, आपका बहुत बहुत हार्दिक आभार। आप बहुत अच्छा कार्यक्रम करके सबको जोड़े हुए हैं और बड़ा ही अच्छा लगता है। तो मैं आज आप कुछ एक दो गजलें लेके हाजिर हूँ, सुनिएगा। स्वागत। पहले एक दो शेर सुन लीजिए, फिर आगे एक गजल पढ़ूंगी। याद स्वागत। उसको किया वो आ गया, याद उसको किया वो आ गया, प्यार मुझ पे वो बरसा गया। वाह। याद उसको किया आ गया, प्यार मुझ पे वो बरसा गया। सुनाई दे रहा है बहुत आप लोग को? जी जी हाँ, जी हाँ, आप पढ़ें। जी हाँ। मैं दिखाई दे रही हूँ क्या? जी जी हाँ हाँ, आप पढ़ें, कोई बात नहीं। नेट से कभी कभी रुकावट थोड़ी सी आती है, लेकिन सुना दिखाई दे रहा है। ओ, कुछ नेटवर्क की समस्या है, शायद अभी आ जाएंगी। कभी कभी नेटवर्क साथ छोड़ देता है। हेलो। जी हाँ, आप पढ़ें। याद उसको किया वो आ गया, याद उसको किया वो आ गया, प्यार मुझ पे वो बरसा गया। वाह। शेर कहना है मुझको सभी, शेर कहना है मुझको सभी, देख के मुझको वो मिसरा गया। वाह। शेर कहना है मुझको सभी, शेर कहना है मुझको सभी, देख के मुझको वो मिसरा गया। और बहुत खूब। अगला शेर देखिएगा। इश्क स्वागत। की, जी बहुत शुक्रिया। इश्क की आँच देकर मुझे, इश्क की आँच देकर मुझे, शम्मा की तरह पिघला गया। इश्क की आँच देकर मुझे, शम्मा की तरह पिघला गया। गम में हंसना है तुमको निशा,
गम में हंसना है तुमको निशा, कैसे जीते हैं सिखला गया। गम में हंसना है तुमको निशा, कैसे जीते हैं सिखला गया। आप सभी सुन बहुत पा रहे खूब। हैं मुझे? जी हाँ जी, जी बहुत शुक्रिया। बिल्कुल। जी गजल, जी गजल हाजिर है। स्वागत। पास आकर भी फासला रखना, वाह। पास आकर भी फासला रखना, पास आकर भी फासला रखना, बेमजा है यूं राबता रखना, बहुत खूब। बेमजा है यूं राबता रखना, बहुत खूब। और तुम जुदाई का दर्द क्या वाह। तुम जुदाई का दर्द क्या जानो, शर्त ऐसी न बाखुदा वाह। रखना। बहुत खूब। वाह। जी बहुत शुक्रिया। जी जी बहुत बहुत शुक्रिया। बाद जाने के तेरे छोड़ दिया, बाद जाने के तेरे छोड़ दिया, बाद जाने के तेरे छोड़ दिया, सामने अपने आईना रखना, बहुत खूब। वाह। सामने अपने आईना रखना, और भूल बैठे ना एक दूजे को, भूल बैठे ना एक दूजे को, भूल बैठे ना एक दूजे को, आने जाने का सिलसिला रखना, बहुत खूब। बहुत खूब। आने जाने का सिलसिला रखना। जी बहुत बहुत शुक्रिया। अगला शेर देखिए कि अपनी जी। राहों को करना हो रोशन, अपनी राहों को करना हो रोशन, अपनी राहों को करना हो रोशन, है एक चरागे वफा जला रखना, बहुत खूब। वाह। एक चरागे वफा जला जला। रखना। जी बहुत शुक्रिया। और अगला शेर हाजिर है कि तुम भी जी, गुम स्वागत। हो न जाओ उनकी तरह, तुम भी गुम हो न जाओ उनकी तरह, तुम भी गुम हो न जाओ उनकी तरह, अपना किरदार तुम जुदा वाह। रखना, बहुत खूब। बहुत खूब। वाह। अपना किरदार तुम जुदा जुदा। रखना। और शेर
आखिरी शेर है कि मुश्किलें लाख सामने आए, वाह। मुश्किलें लाख सामने आए, मुश्किलें लाख सामने आए, दिल में अपने तू हौसला रखना, बहुत बहुत बढ़िया, दिल वाह, में बहुत अच्छा अपने शेर। तू हौसला रखना। और मक्ते का शेर ये मैंने अपने लिए ही कह दिया है, अपने बच्चों जी के जी। लिए कह दिया है कि तेरी झोली में चांद तारे हैं, हम्म। तेरी झोली में चांद तारे हैं, तेरी झोली में चांद तारे हैं, और तू संभाले हुए निशा रखना, वाह वाह, बहुत बढ़िया। तू संभाले हुए निशा रखना, बहुत खूब। तू संभाले हुए निशा रखना। जी प्रसन्न जी वाह वाह। बताइए, टाइम है या बस हो गया? जी हाँ, अभी आप अभी पढ़ सकती हैं, लेकिन इस बीच में जो उपस्थित दर्शक गण हैं, मैं उनका आभार एक बार व्यक्त कर देता हूँ। ओम प्रकाश जी हैं, नरेंद्र तोमर जी उपस्थित हैं मध्य प्रदेश से, राजेश श्रीवास्तव, प्रखर जी, कवि सुरेंद्र मिश्रा जी, आवाज आपकी अ, गूंज रही है, आवाज जी आवाज जी, आपकी ना साफ नहीं आ रही है। मनीष श्रीवास्तव जी, मकीन सिद्दीकी जी, जो लोग आए हुए हैं मैं उनका एक बात, नरेश राजवंशी जी बड़े ही वरिष्ठ रचनाकार हैं उत्तराखंड से, वो भी उपस्थित है मंच पर, मैं उनको नमस्कार करता हूँ। दिनेश श्रीवास्तव जी हैं, मनीष श्रीवास्तव जी हैं, ओम प्रकाश जी, मकीन सिद्दीकी जी, और सुरेंद्र मिश्रा जी, मैं आप सभी का बहुत जी बहुत सभी आभार कि आप उपस्थित हैं और सुन रहे हैं। हाँ निशा जी, आप पढ़ सकती हैं, अभी पढ़ें, एक गजल कम से कम और होनी चाहिए। जी सुनाई नहीं दिया प्रसन्न जी, आप क्या वो कह रहे, नहीं सुन पा रही हूँ। एक गजल और पढ़िए आप, एक एक गजल और पढ़े मैडम, एक गजल। जी ठीक है, आवाज कट रही जी। है आपकी, अब पता नहीं मेरी आप लोग सुन पाएंगे कि नहीं, आप नहीं सुन पा रही नहीं हूँ, नहीं, मैं आवाज। सुनाती हूँ, एक दो शेर नहीं, सुनिएगा आवाज आ अगले रही, में से। आ रही। जी। लड़खड़ाने कदम तेरे देंगे न हम, लड़खड़ाने कदम तेरे देंगे न हम, थाम लेंगे तुझे गिरने देंगे न हम, लड़खड़ाने कदम तेरे देंगे न हम, लड़खड़ाने कदम तेरे देंगे न हम, थाम लेंगे तुझे गिरने देंगे न हम। अगला शेर है कि साथ ही जाएंगे ये जहां छोड़कर, साथ ही जाएंगे ये जहां छोड़कर, खुद से पहले तुझे मरने देंगे न हम, साथ ही जाएंगे ये जहां छोड़कर, खुद से पहले तुझे मरने देंगे न हम। बहुत खूब, वाह। सुनाई दे रहा है? जी बहुत जी बहुत बिल्कुल शुक्रिया। बिल्कुल सही आ रही है कि आवाज। तू चले तो सही, तू चले तो सही मंजिलों की तरफ, तू चले तो सही मंजिलों की तरफ, पाँव जख्मी तेरे होने देंगे न हम, वाह तू चले तो सही मंजिलों की तरफ, पाँव जख्मी तेरे होने देंगे न हम।
और रिश्ता तेरा मेरा यूं ही चलता रहे, रिश्ता तेरा मेरा यूं ही चलता रहे, सिलसिला ये कभी रुकने देंगे न हम। वाह रिश्ता तेरा मेरा यूं ही चलता रहे, सिलसिला ये कभी रुकने देंगे न हम। मक्ते का शेर हाजिर है जी कि बेवफा चाहे तुझको कहें हम मगर, बेवफा चाहे तुझको कहें हम मगर, दूसरों को निशा कहने देंगे न हम। वाह बेवफा तुझको, बेवफा चाहे तुझको कहें हम मगर, दूसरों को निशा कहने देंगे न हम। साथ ये शेर मुझे बहुत अच्छा लगता है, हालांकि ये पॉसिबल नहीं है, फिर भी ऐसा कहने में शेर तो कह दिया जाता है कि साथ जी ही जाएंगे ये जहां छोड़कर, साथ ही जाएंगे ये जहां छोड़कर, खुद से पहले तुझे मरने देंगे न हम। क्या वाह बहुत लड़खड़ाने कदम तेरे देंगे न हम, थाम लेंगे तुझे गिरने देंगे न हम। बहुत खूब जी, बहुत 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 शुक्रिया। आप बहुत बहुत धन्यवाद नसीमा निशा जी, आपने इस महफिल में अपनी रचनाओं से एक नई जान फूंकी और इसे एक बड़ी ही ऊंचाई तक पहुंचाया। मैं आपका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, आपको धन्यवाद देता हूं कि आप उपस्थित हुई और अपने अपनी रचनाओं से हम सबको नवाजा। आइए आगे मैं पचोर मध्य प्रदेश से बहुत ही मशहूर रचनाकार और गजलें खास तौर से विशेष आप कहते हैं आदरणीय कमलेश श्रीवास्तव जी को मैं आवाज देना चाहता हूं कि वे आए और अपनी रचनाओं के माध्यम से हम सभी को नवाजें और हम सभी उनको सुनने का सौभाग्य प्राप्त करें। आदरणीय कमलेश श्रीवास्तव जी। बहुत बहुत धन्यवाद प्रसन्न जी, और सभी को प्रणाम करता हूं, और जो श्रोतागण हैं, जो सभी वरिष्ठ साहित्यकार इससे मंच से जुड़े हुए हैं, और मैं उन सबको भी प्रणाम करता हूं। दादा नरेश राजवंशी जी जुड़े हुए हैं, उनको भी प्रणाम करता हूं। और मैं जल्दी जल्दी से दो गजलें, ताकि वक्त की सीमा होती है, आप तक पहुंचाऊंगा। पहले एक मतलब और एक शेर ये सुन लें कि यूं तड़पती रूह को यकलख्त राहत मिल गई, यूं तड़पती रूह को यकलख्त राहत मिल गई, जब कोई अपना न था उनकी मोहब्बत मिल गई। यूं तड़पती रूह को यकलख्त राहत मिल गई, जब कोई अपना न था उनकी मोहब्बत मिल गई। और शेर ये कहा था कि यूं नहीं मिलता किसी से भी हमारा दिल मगर, क्या यूं नहीं मिलता किसी से भी हमारा दिल मगर, क्या करें उनसे हमारी भी तबीयत मिल गई। यूं नहीं मिलता किसी से भी हमारा दिल मगर, क्या करें उनसे हमारी भी तबीयत मिल गई। मैं शेर हाजिर कर रहा हूं, एक गजल, और कोशिश करूंगा कि दो गजलें आप तक जल्दी जल्दी पहुंचा सकूं वक्त में। और ये गजल मुलाहिजा फरमा लीजिए प्रसन्न जी, सतीश जी, निशा जी, ये गजल मुलाहिजा फरमा लीजिए। बिल्कुल इरशाद। अर्ज ये किया है कि नई उम्मीद का एक रेशमी पर्दा हिला तो है, नई उम्मीद का एक रेशमी पर्दा हिला तो है, इसी अनजान बस्ती में कोई अपना छुपा तो है। नई उम्मीद का एक रेशमी पर्दा हिला तो है,
किसी अनजान बस्ती में कोई अपना छुपा तो है, उसे महसूस करता हूँ मगर मैं छू नहीं सकता। उसे महसूस करता हूँ, उसे महसूस करता हूँ मगर मैं छू नहीं सकता। यूं मेरे दिल में रहता है मगर कुछ फासला तो है। उसे महसूस करता हूँ मगर मैं छू नहीं सकता। यूं मेरे दिल में रहता है मगर कुछ फासला तो है। और शेर ये कि वो खुशबू है पहाड़ों की, रवानी शोख दरिया की। वाह, वो खुशबू है पहाड़ों की, वो खुशबू है पहाड़ों की, रवानी शोख दरिया की। वो कैसा है खुदा जाने मगर उसमें नशा तो है। वो खुशबू है पहाड़ों की, वो खुशबू है पहाड़ों की, रवानी शोख दरिया की। वो कैसा है खुदा जाने मगर उसमें नशा तो है। ये सन्नाटे की बर्फीली सतह यूं ही नहीं पिघली। ये सन्नाटे की बर्फीली सतह यूं ही नहीं पिघली। किसी ने कुछ कहा तो है, कहीं कोई हंसा तो है। ये सन्नाटे की बर्फीली सतह यूं ही नहीं पिघली। कहीं कोई हंसा तो है, किसी ने कुछ कहा तो है। और ये शेर मुलाहिजा फरमाइए कि नए एहसास की बूंदें गिरी हैं सख्त धरती पर। नए एहसास की बूंदें गिरी हैं सख्त धरती पर। किसी ने खुश्क बादल को मोहब्बत से छुआ तो है। नए एहसास की बूंदें गिरी हैं सख्त धरती पर। किसी ने खुश्क बादल को मोहब्बत से छुआ तो है। उस सफर चाहे खत्म ना हो मगर ये उम्र कट जाए। सफर चाहे खत्म ना हो मगर ये उम्र कट जाए। भले मंजिल न हो कोई मगर एक रास्ता तो है। सफर चाहे खत्म ना हो मगर ये उम्र कट जाए। भले मंजिल न हो कोई मगर एक रास्ता तो है। और शेर ये कि सभी की ठोकरें खाता रहा दर से नहीं उठा। सभी की ठोकरें खाता रहा दर से नहीं उठा। किसी ने भी नहीं सोचा कि पत्थर आशना तो है। सभी की ठोकरें खाता रहा दर से नहीं उठा। किसी ने भी नहीं सोचा कि पत्थर आशना तो है। ये सूरज भी निकलता है सुहानी चांदनी होती। ये सूरज भी निकलता है सुहानी चांदनी होती। कोई अपना भले ना हो यहाँ लेकिन खुदा तो है। ये सूरज भी निकलता है सुहानी चांदनी होती। कोई अपना भले ना हो यहाँ लेकिन खुदा तो है। और ये शेर देखिए कि मैं एक जख्मी परिंदा हूँ। बहुत शुक्रिया निशा जी। मैं एक जख्मी परिंदा हूँ मगर परवाज बाकी है। मैं एक जख्मी परिंदा हूँ मगर परवाज बाकी है। कि छू लूं सातवां अंबर अभी ये हौसला तो है।
वाह वाह। मैं एक जख्मी परिंदा हूँ, मैं एक जख्मी परिंदा हूँ, मगर परवाज बाकी है कि छू लूं सातवां अंबर, अभी ये हौसला तो है। ओ खुदारा देखिए मिलता है क्या अब के सवाली को, खुदारा देखिए मिलता है क्या अब के सवाली को, किसी की बारगाह में फिर हमारा सर झुका तो है। खुदारा देखिए मिलता है क्या अब के सवाली को, किसी की बारगाह में फिर हमारा सर झुका तो है। नई उम्मीद का एक रेशमी पर्दा हिला तो है, इसी अनजान बस्ती में कोई अपना छुपा तो है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और अभी एक गजल एक गजल होनी चाहिए। जी जी जी, मैं पेश कर रहा हूँ, मैं पेश कर रहा हूँ, मुलाहिजा फरमाइएगा। अर्ज ये किया कि एक सहरा हूं कि अब मुझ में उगे कुछ भी नहीं, एक सहरा हूं कि अब मुझ में उगे कुछ भी नहीं, अब अगर तुम मिल भी जाओ तो मिले कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। वाह, कुछ भी नहीं। एक सहरा हूं कि अब मुझ में उगे कुछ भी नहीं, अब अगर तुम मिल भी जाओ तो मिले कुछ भी नहीं। और जो भी दिल में हो वही चेहरे पे आता है नजर, जो भी दिल में हो वही चेहरे पे आता है नजर, आईना हूं इश्क का मुझ में छुपे कुछ भी नहीं। वाह, जो भी दिल में हो वही चेहरे पे आता है नजर, आईना हूं इश्क का मुझ में छुपे कुछ भी नहीं। और उसकी नजरों से छलकती है मोहब्बत की गजल, उसकी नजरों से छलकती है मोहब्बत की गजल, वो मगर खामोश रहती है कहे कुछ भी नहीं। वाह, भी नहीं। वाह, उसकी नजरों से छलकती है, बहुत उसकी नजरों से छलकती है मोहब्बत की गजल, वो मगर खामोश रहती है कहे कुछ भी नहीं। और ये शेर खास तौर से मुलाहिजा फरमा लीजिए, ये शेर देखिएगा निशा जी, कि वो जड़ी हैं सुरमई पलकों के उम्दा फ्रेम में, वो जड़ी है, वो जड़ी है सुरमई पलकों के उम्दा फ्रेम में, उनकी आंखों के मुकाबिल आईने कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। वाह, कुछ भी नहीं। वाह, वो जड़ी है, वो जड़ी है, वो जड़ी है सुरमई पलकों के उम्दा फ्रेम में, उनकी आंखों के मुकाबिल आईने कुछ भी नहीं। और जब भी सोचूं, जब भी चाहूं, जब भी चाहूं सोच के पंखों से छू लूं मैं उन्हें, जब भी चाहूं सोच के पंखों से छू लूं मैं उन्हें, अब वो रहते हैं जहन में फासला कुछ भी नहीं, कोई नहीं। वाह, बहुत वाह। जब भी चाहूं सोच के पंखों से छू लूं मैं उन्हें, अब वो रहते हैं जहन में फासले कुछ भी नहीं। और ये इस गजल के आखिरी दो शेर, बहुत शुक्रिया निशा जी, बहुत शुक्रिया। और इस गजल के ये दो आखिरी शेर, और मेरी मुलाहिजा फरमा लीजिए
कि अब महज एक याद है, अब महज एक याद है गुजरे हुए लम्हात की। अब महज एक याद है, अब महज एक याद है गुजरे हुए लम्हात की। अब वो अपनापन नहीं, शिकवे गिले कुछ भी नहीं। वाह वाह वाह। अब महज एक याद है। बहुत अच्छा, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अब महज एक याद है गुजरे हुए लम्हात की। अब वो अपनापन नहीं, शिकवे गिले कुछ भी नहीं। और आखिरी शेर इस गजल का, और इस पर बहुत तवज्जो आपकी चाहूंगा, बहुत आशीर्वाद चाहूंगा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ये आखिरी शेर मुलाहिजा फरमा लीजिए, आखिरी शेर इस गजल का, जिसको जो मुझे बहुत पसंद है, जो मेरे दिल के करीब है, कि गर हर इंसान की एक चाहत होती है कि जो उसका अतीत है, जो माजी है, जो गुजरा हुआ कल है, कभी वो सामने आ जाए। मैंने शेर कहने की कोशिश की जी, गर वो गुजरे वक्त की तस्वीर जिंदा हो सके, गर वो गुजरे वक्त की तस्वीर जिंदा हो सके, खर्च यूं कर दूं मैं खुद को के बचे कुछ भी नहीं। वाह वाह, बहुत खूब, क्या ये कीमत दे सकता हूँ, ये कीमत दे सकता हूँ कि गर वो गुजरे वक्त की तस्वीर, गर वो गुजरे वक्त की तस्वीर जिंदा हो सके, खर्च यूं कर दूं मैं खुद को के बचे कुछ भी नहीं। एक सहरा हूँ कि अब मुझ में उगे कुछ भी नहीं, अब अगर तुम मिल भी जाओ तो मिले कुछ भी नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया प्रसन्न जी, बहुत शुक्रिया सतीश जी, बहुत शुक्रिया निशा, बहुत खूब। और एक से बढ़कर एक गजलों में समा बांध दिया। और क्या कहें, आप उपस्थित हुए, इसके लिए मैं बहुत ही आभारी हूं आपका कि आपने उपस्थित होकर इतनी अच्छी गजलें और इतने अच्छे शेर, क्या बेहतरीन शेर थे, कई तो यादगार शेर थे। और काफी बहुत अच्छा लगा। और हमारे दर्शक भी, नरेश राजवंशी जी, कुमुद साहा जी, इसके अलावा मनीष श्रीवास्तव जी, राजेश श्रीवास्तव, प्रखर जी, बहुत से लोग उपस्थित है, गच्चन लता चतुर्वेदी जी, बहुत से लोग हैं जो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, कभी कभी आते जाते लोग रहते हैं। और सभी को बहुत अच्छा लगा शेर, आपके पसंद आए, गजलें पसंद आई। इसी के साथ मैं चाहता हूं कि एक रचना मैं भी चाहता हूं कि पढ़ लूं, और यदि आपकी अनुमति हो तो आप सभी वरिष्ठ रचनाकारों की अनुमति हो। बिल्कुल सर, बिल्कुल इरशाद जी। आइए एक गजल से शुरुआत करता हूं कि क्या कहें, कैसे कहें, क्यों कर कहें, हम कब कहें। क्या कहें, कैसे कहें, क्यों कर कहें, हम कब कहें। जो कहें, जितना कहें, सोचे विचारें तब कहें। क्या कहें, कैसे कहें, क्यों कर कहें, हम कब कहें। जो कहें, जितना कहें, सोचे विचारें तब कहें। सोचे विचारें जब कहें। आगे देखें कि बात निकली मुंह से जो वापस कभी आती नहीं। बात निकली मुंह से जो वापस कभी आती नहीं, इसलिए हम ध्यान दें लफ्जों पे जब भी लब कहें। इसलिए हम ध्यान दें लफ्जों पे जब भी लब कहें। और दोस्ती है बात से ही दुश्मनी। बातों से ही सब कुछ हो जाता है। दोस्ती है बात से ही दुश्मनी। तोल लें हर बात को हम, तोल लें हर बात को हम, बात कोई जब कहें। तोल लें हर बात को हम, बात कोई जब कहें। और बात दिल की हम कभी कहते नहीं सबसे यहाँ। बात दिल की हम कभी
कहते नहीं सबसे यहाँ, क्या जरूरी है, क्या जरूरी है किसी से हाल दिल का सब कहें, क्या जरूरी है किसी से हाल दिल का सब कहें। जी, और ये शेर भी देखें, हालांकि इसमें थोड़ी सी कमी है फिर भी, लेकिन पढ़ रहा हूं कि जो कहा हमने कभी वो बात सच्ची हो गई। कई बार ऐसा होता है कि हम कुछ कहते हैं बात सच हो जाती है। जो कहा हमने कभी वो बात सच्ची हो गई, क्या पता मेरे लबों से बात कोई रब कहे, क्या पता मेरे लबों से बात कोई रब कहे। और अंतिम पंक्तियां हैं कि लब खुले हर बार अपने ये जरूरी तो नहीं, लब खुले हर बार अपने ये जरूरी तो नहीं, हम नहीं हर बार कहते कुछ हमारे ढब कहें, हम नहीं हर बार कहते कुछ हमारे ढब कहें। लब खुले हर बात अपने ये जरूरी तो नहीं, हम नहीं हर बार कहते कुछ हमारे ढब कहे, हम नहीं हर बार कहते कुछ हमारे ढब कहे। क्या कहें, कैसे कहें, क्यों कर कहें, हम कब कहें, जो कहें जितना कहें सोचे विचारें तब कहें, जो कहें जितना कहें सोचे विचारें तब कहें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और कमलेश जी को मैंने मूड किया हुआ था इस समय, कमलेश जी को मैंने मूड किया हुआ था इस समय, अब वापस ठीक है। अब बहुत बहुत ठीक है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और पढ़िएगा एक और। अच्छा, एक और, एक और जी, एक और पढ़िएगा। पढ़िए जी जी पढ़िए। एक रचना मैं चाहता हूं कि सुनाऊं आपको, हालांकि एक बार सुना चुका हूं, फिर सुनाना चाहता हूं। कई बार हम प्रदेश में जाते हैं लोग बाहर काम करने, तो वो न घर के रहते हैं न घाट के रहते हैं। जब गांव आते हैं तो उनको अजनबी सा महसूस किया जाता है, और बाहर रहते हैं तो वहां भी वो अजनबी से ही रहते हैं, क्योंकि वो बाहर के आए हुए होते हैं। इसी पर एक रचना मेरी है, मैं सुनाना चाहता हूं कि गए परदेश थे जब लौट आए। जब वो वापस आते हैं तो क्या होता है कि गए परदेश थे जब लौट आए, मिले अपने मुझे जैसे पराए, गए परदेश थे जब लौट आए, मिले अपने मुझे जैसे पराए, गए परदेश थे। चले थे सोच कर रिश्ते मिलेंगे, चले थे सोच कर रिश्ते मिलेंगे। आवाज में गड़बड़ी है, तेरा आवाज नहीं आ रही। अच्छा जी, यहाँ कभी कभी हो जा रहा है। यहाँ आकर किसी को हम, हाँ जी, अब ठीक है क्या? यहाँ आकर किसी को हम न भाए, मिले अपने मुझे जैसे पराए। जरा पानी जैसे खता कोई किया मुझको लगाए, कि खता कोई किया मुझको लगाए, मिला हर शख्स जैसे मुंह फुलाए, मिला हर शख्स जैसे मुंह फुलाए, मिले अपने मुझे जैसे पराए, गए परदेश पे।
कमी परदेश में जिनकी खली थी, कमी परदेश में जिनकी खली थी, वही रिश्ते यहाँ आकर न पाए, वही रिश्ते यहाँ आकर न पाए, मिले अपने मुझे जैसे पराए। और देखें कि जिसे कंधा समझ कर लौट आया, जिसे कंधा समझ कर लौट आया, वही भाई मुझे आंखें दिखाए, वही भाई मुझे आंखें दिखाए, मिले अपने मुझे जैसे पराए। नहीं मांगा किसी से कुछ कभी भी, नहीं मांगा किसी से कुछ कभी भी, तो क्यों हालात ने ये दिन दिखाए, मिले अपने मुझे जैसे पराए। और नहीं मालूम अब मैं हूँ कहाँ का, न गांव का न शहर का, नहीं मालूम अब मैं हूँ कहाँ का, वहाँ परदेश था यह घर डराए, मिले अपने मुझे जैसे पराए, गए परदेश। आगे देखें कि समझते खूब पैसा पास मेरे, अक्सर बाहर वालों के साथ ये ट्रेजेडी होती है, लोग समझते हैं बहुत पैसा उसके पास होगा। समझते खूब पैसा पास मेरे, यहाँ फल दूध भी हम ला न पाए, यहाँ फल दूध भी हम ला न पाए, मिले अपने मुझे जैसे पराए। और अंतिम दो शेर और, नाते तो भरम में ही सही पर, नाते तो भरम में ही सही पर, न रिश्ते टूटते रहते बचाए, न रिश्ते टूटते रहते बचाए, गए मिले अपने मुझे जैसे पराए। और अंतिम पंक्तियां हैं, और इस समस्या का हल भी मैंने लिखा है, शायद आपको पसंद आए। मेरे हिसाब से ये हल है कि घरों को छोड़कर कोई न जाए, घरों को छोड़कर कोई न जाए, अगर जाए कभी
वापस न आए, अगर जाए कभी वापस न आए, मिले अपने मुझे जैसे पराए, गए परदेश थे जब लौट आए, मिले अपने मुझे जैसे पराए, गए परदेश थे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आशा है आपको रचनाएं पसंद आई होंगी। और इसी के साथ मैं चाहूंगा अब कार्यक्रम के अंत में सतीश मापतपुरी जिसे जो पटना से इस मंच पर उपस्थित हैं और वरिष्ठ रचनाकार हैं, मैं बड़े ही सम्मान के साथ और आदर के साथ अनुरोध करता हूं कि वे आएं और अपनी रचनाओं से हम सभी को नवाजें, हम सभी को सुनने का अवसर प्रदान करें। आदरणीय सतीश मापतपुरी जी, मैं आप सबको, आपको, नसीमा जी को, कमलेश श्रीवास्तव जी को और मंच पर जो भी उपस्थित हैं, मैं उनको सादर नमन करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। समय की अपनी सीमा है, समय कम है, तो मैं बहुत ज्यादा छंद वगैरह की बात नहीं कर रहा हूं, मैं छंदों में जाऊंगा भी नहीं। कुछ दोहा छंद से ही मैं शुरू करता हूं। जी स्वागत। दो चार दोहा देखा जा। तन को मल तो क्या हुआ, तन को मल तो क्या हुआ, मन जो रूखा सख्त, तन को मल तो क्या हुआ, मन जो रूखा सख्त, उतना भी ना झुक सके जितना झुके दरख्त, उतना भी ना झुक सके जितना झुके दरख्त। एक एक कर 100 बने, 100 बने 1000, तिनका तिनका घर बने, कतरा कतरा प्यार। वाह। छत पर पग फेरा करे, कुछ पल तजे हिजाब, धरती के इस चांद से है मलिन महताब। वाह वाह। और आखिरी में दोहा यहाँ रख रहा हूं। किस खुशी सबकी अलग, दिल ही जाने हाल, किस खुशी सबकी अलग, दिल ही जाने हाल, उन आंखों का क्या जिसे रुला गया यह साल, उन आंखों का क्या जिसे रुला गया यह साल। बहुत जी। और एक छोटी सी मैं रचना रख रहा हूं जी, स्वागत। क्योंकि जल्दी जल्दी ही ये करना है। नहीं, आप आराम से पढ़ें, कोई बात नहीं। अभी नहीं समय है सर, देख रहे हैं। जी हाँ, समय है। जी जी नहीं, स्वागत है, स्वागत है, बहुत बढ़िया। शुक्रिया शुक्रिया नसीमा जी, बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से हम आपका शुक्रिया करते हैं। एक छोटी रचना देखा जाए। जी स्वागत है। कहाँ क्षितिज के कहीं कुछ भी पार होता है, कहाँ क्षितिज के कहीं कुछ भी पार होता है, कहाँ क्षितिज के कहीं
कुछ भी पार होता है, नजर को धोखा मगर बार बार होता है, वाह वाह। नजर क्या को बात है, बहुत धोखा अच्छा। मगर बार बार होता है। हमें यकीन जहां हमें यकीन जहां होता है वही अक्सर, हमें यकीन जहां होता है वही अक्सर, बसन ये आबरू का तार तार होता है, बहुत खूब बहुत खूब। बसन ये आबरू का तार तार होता है, नजर को धोखा मगर बार बार होता है। ये आगे देखा जाए। जी गुलाब स्वागत। को भी सजग हो के चूमिए लब से, गुलाब को भी सजग हो के बहुत अच्छा। चूमिए लब से, न छिलिए जाए कहीं खार खार होता है, न छिलिए वाह जाए कहीं खार खार होता है, नजर को धोखा मगर बार बार होता है। कहाँ पे आके छुपाते हो दाग चेहरे के, कहाँ पे आके छुपाते हो दाग चेहरे के, कि अक्स आईने के आर पार होता है, होता। कि अक्स वाह वाह। आईने के आर पार होता है, बहुत नजर खूब वाह। को धोखा मगर बार बार होता है। अना को छोड़ जरा एक बार आप करें, अना को छोड़ जरा एक बार आप करें, मिलेगा दिल को सुकून प्यार प्यार होता है, मिलेगा दिल को सुकून प्यार प्यार होता है, होता। नजर वाह को धोखा मगर बार बार होता है, कहाँ क्षितिज के कहीं कुछ भी पार होता है। ये बहुत 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 शुक्रिया। वाह। और अगर इजाजत होगी तो एक गजल में जी जी गीत में यहाँ रखना चाहूंगा। जी जी। देखिए, हमें कुदरत ने वो सब कुछ दिया था जिसमें हमारा गुजारा हो सकता है, लेकिन हमने अपनी आवश्यकताएं बढ़ा ली, विज्ञान का सहारा लिया और विकास के नाम पर कुदरत को तहस नहस कर दिया। प्रकृति के साथ बहुत दोहन किया गया और दो जी चार जी। पांच सालों से, पिछले 50 सालों से जो आपदाएं आ रही हैं, उसे अगर कुदरत की उगाही मान ली जाए, प्रकृति की उगाही मान ली जाए, तो मुझे लगता है कुछ गलत नहीं है। ये इसी बिल्कुल। पर देखा जाए, अभिवृक्षारोपण की बात होती है, अच्छी बात है। तो इसी पर आधारित मैं एक गीत रख रहा हूं। जी स्वागत। दोहे दोहे से मैं इसकी भूमिका बना रहा हूं। पेड़ काटने आ गए ले कुल्हाड़ी हाथ, धूप कड़ी थी छांव में बैठ गई। वो बहुत ज्यादा धूप थी तो छांव में बैठ गया, लेकिन पेड़ ने सोचा ये तो मुझे काटने आया है, कुल्हाड़ी टांगा सब लाया है। तो एक पेड़ की अपील है, एक कल्पना है। मानिए वो पेड़ भी आदमी है, सजीव है हम लोग की तरह, सजीव तो है ही, बोलता नहीं है, लेकिन इसमें बोल रहा है। इसका एक तस्वुर किया जाए। कभी कभी नेटवर्क साथ नहीं दे पाता तो
बीच बीच में व्यवधान उपस्थित हो जाता है। मुझे एक उम्मीद है कि सतीश जी की जल्द ही ये समस्या दूर होगी और हम सभी सुन पाएंगे। तब तक मैं जितने भी उपस्थित श्रोता बंधु हैं, मैं उन सबको नमन करता हूं और उनका आभार व्यक्त करता हूं कि वे उपस्थित हैं और हम सभी रचनाकारों को सुन रहे हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद। नेटवर्क की समस्या अक्सर गाहे बगाहे हो जाती है और हम सभी इससे रूबरू होते रहते हैं। संभवतः उसी का ये एक उदाहरण है। अभी थोड़ी देर में सतीश जी पुनः जुड़ेंगे और आप सभी उनको सुन पाएंगे। आ गए हैं जी। कुछ जी, गलत हाँ, हो गया था क्या, पता नहीं जी। नहीं, नेटवर्क की समस्या थी, आप पढ़ें। अच्छा अच्छा, तो एक जी कल्पना है, एक तस्वुर किया जाए कि पेड़ बोल रहा है और उसने अपने जी बारे में क्या कह रहा है उस आदमी से, उस कुल्हाड़ी वाले आदमी के साथ। उसके जी वार्तालाप को यहाँ मैंने तस्वुर किया गया है, बस मान लिया जाए। हमसे गुल गुलजार तुम्हारे अपने हैं, हमसे गुल गुलजार तुम्हारे अपने हैं, मत काटो सरकार तुम्हारे अपने हैं, मत काटो सरकार तुम्हारे अपने हैं। जब गर्मी में बहे पसीना पत्ते चंवर डोलाते हैं, जब गर्मी में बहे पसीना पत्ते चंवर डोलाते हैं, धूप का रूप सहा ना जाए अपनी छांव बिठाते हैं, रूप का धूप सहा ना जाए अपनी छांव बिठाते हैं। जी, आप पढ़ें, आप पढ़ें। जी, आ रही आवाज ना? हाँ हाँ, आ रही, आप पढ़ें, आप पढ़ें पढ़ें, आ रही आवाज। हेलो, हाँ हाँ, आवाज आ रही, आप पढ़ें, आवाज आ रही। क्या हो रहा है? ठीक है, हाँ हाँ ठीक है, आप पढ़ें, आवाज आ रही है। जी जी। जब गर्मी में बहे पसीना पत्ते चंवर डोलाते हैं, धूप का रूप सहा ना जाए अपनी छांव बिठाते हैं, फिर भी सहे प्रहार तुम्हारे अपने हैं, फिर भी सहे प्रहार तुम्हारे अपने हैं, मत काटो सरकार तुम्हारे अपने हैं, मत काटो सरकार तुम्हारे अपने हैं। बहुत खूब। मीठे मीठे फल खाते हो, फूल से भवन सजाते हो, मीठे मीठे फल खाते हो, फूल से भवन सजाते हो, शीतलहर में सूखी लकड़ी से तन को गरमाते। फिर नेटवर्क की समस्या बार बार आ रही है उनके यहाँ। इस समय कौन कौन उपस्थित हैं, जरा बता देना जी। क्या हो जा रहा है सर? बार बार ऐसे हो जा रहा है, मेरी साइड से हो रहा है। नहीं, नेटवर्क प्रॉब्लम आपका हो रहा है, आप पढ़ें जी जी। मीठे मीठे फल खाते हो, फूल से भवन सजाते हो, शीतलहर में सूखी लकड़ी से तन को गरमाते हो, लेते हो उपहार तुम्हारे अपने हैं, मत
काटो सरकार तुम्हारे अपने हैं। वाह। मेरे कारण घटा सलोनी नील गगन पे छाती है। मेरे कारण घटा सलोनी नील गगन पे छाती है। धरती की गोदी में बरखा झूम के कजरी गाती है। धरती की गोदी में बरखा झूम के कजरी गाती है। मानो कुछ उपकार तुम्हारे अपने हैं। मानो कुछ उपकार तुम्हारे अपने हैं। मत काटो सरकार तुम्हारे अपने हैं। जो जितना भी कमजोर है, देखता है कि चारा नहीं चल रहा है तो थोड़ी सी धमकी देता ही है। राम जी बहुत मर्यादा पुरुष थे, लेकिन समुद्र के यहाँ 3 दिन वेट करते रहे, बैठे रहे। तब उन्होंने कहा विनय न मानत जल जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब बिन भय हो न प्रीत। उसने भी बेचारा कमजोर है, क्या भय दिखाएगा, लेकिन उसने अपनी आखिरी बात रखी। हम पेड़ों को मिटा के सोचो तुम कैसे बच पाओगे। हम पेड़ों को मिटा के सोचो तुम कैसे बच पाओगे। कुदरत की जब तनेगी भ्रिकुटी खुद को कहाँ छुपाओगे। कुदरत की जब तनेगी भ्रिकुटी खुद को कहाँ छुपाओगे। हमसे ही संसार तुम्हारे अपने हैं। हमसे ही संसार तुम्हारे अपने हैं। मत काटो सरकार तुम्हारे अपने हैं। मत काटो सरकार तुम्हारे अपने। जी बहुत बहुत शुक्रिया। शायद समय भी समाप्त हो चुका है। यदि एक गजल अगर पढ़ना चाहें तो एक पढ़ सकते हैं। एक गजल आपने कही थी, तहत में पढ़ देता हूँ एक गजल। जी जी जी, देखा जाए सर, आप नसीमा जी, कमलेश जी लोग गजल के माहिर लोग हैं, तो जी रखते हैं। बाकी जो हमारे श्रोता है वो खुद भी सुधी हैं, वो खुद भी एक अच्छे रचनाकार हैं। जी जी बिल्कुल निश्चित लोग हैं। नेटवर्क इशू फिर हो रहा है, आप पढ़ें। हेलो, हाँ सतीश जी, आवाज आ रही है मेरी? जी ठीक है। आदरणीय प्रसन्न बदन चतुर्वेदी जी, पढ़ें जी। हाँ पढ़ें, आप पढ़ें जी। देखा जाए, इस अजीब दौर में गुनाह भी सबाब है। इस अजीब दौर में गुनाह भी सबाब है। इस अजीब दौर में गुनाह भी सबाब है। अब गुनाहगार भी तो बन चुका जनाब है। वाह। अब गुनाहगार भी तो बन चुका जनाब है। धर्म और अधर्म से नहीं है कोई वास्ता। धर्म और अधर्म से नहीं है कोई वास्ता। इसके मायने यहाँ पे किसका क्या रुआब है। इसके मायने यहाँ पे किसका क्या रुआब है। इस अजीब दौर में गुनाह भी सबाब है। गिर गया है मोल कैसा अब यहाँ शबाब का। गिर गया है मोल कैसा अब यहाँ शबाब का। सिर्फ ऊपरी चमक से, सिर्फ ऊपरी चमक से हुस्न महताब है। सिर्फ ऊपरी चमक से हुस्न महताब है। इस अजीब दौर में गुनाह भी सबाब है। अब गुनाहगार भी तो बन चुका जनाब है। आंख क्यों चुराए हो,
आंख क्यों चुराए हो जहां के हर सवाल से, आंख क्यों चुराए हो जहां के हर सवाल से, आईने के सामने जो शख्स लाजवाब है, आईने के सामने जो शख्स लाजवाब है। और मैं का मक्ता यहाँ रख रहा हूं। जी, किसकी है खता सोचना फिजूल है, किसकी है खता यहाँ ये सोचना फिजूल है लचर गणित हर हिसाब बेहिसाब है, हर लचर गणित हर एक हिसाब बेहिसाब है। इस अजीब दौर में गुनाह भी सवाब है, अब गुनाहगार भी तो बन चुका जनाब है, अब गुनाहगार भी बन चुका जवाब है। ये शुक्रिया आप सबका, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद सतीश मापतपुरी जी। आपने अपनी रचनाओं से हम सभी को रससिक्त किया, और जितने भी दर्शक हैं, श्रोता हैं, एक बार मैं उनका भी पुनः धन्यवाद उनको देना चाहता हूं। आदरणीय दीपशिखा सागर जी, कवि सूर्य प्रकाश श्रीवास्तव सूर्य जी, और इसके साथ साथ देवेंद्र कुमार पांडे जी, और काफी लोग आए और अभी भी हैं, कुछ लोग चले गए हैं। मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूं। और इसके साथ ही साथ इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए आदरणीय सतीश मापतपुरी जी, आदरणीय कमलेश श्रीवास्तव जी का, और श्रीमती सीमा निशा जी का मैं विशेष धन्यवाद देना चाहता हूं कि वे इस पटल पर उपस्थित होकर अपनी अपनी रचनाओं से आपने हम सभी को नवाजा और एक अच्छा कार्यक्रम प्रस्तुत हो सका। आदरणीय कमलेश जी को मुझे थोड़े समय के लिए ज्यादा म्यूट करना पड़ा, इसके लिए मुझे खेद है, क्योंकि कभी आवाज इको हो जा रही थी। कोई बात नहीं, बहुत धन्यवाद प्रसन्न जी, बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। इतने अच्छे मंच पर हम सबको इकट्ठा किया, आप इसके लिए बधाई के पात्र हैं, धन्यवाद के पात्र। नमस्कार। जो हम लोग को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनको भी बहुत बहुत नमन। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, और सभी का मैं पुनः एक बार आभार व्यक्त करता हूँ। अगले सप्ताह हम पुनः फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जी नमस्कार।